बुधवार को हाथरस पीड़िता की मीडिया में फोटो छापने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके लिए कानून पर कानून नहीं बना सकते हैं। इन मुद्दों का कानून से कोई लेना देना नहीं है। याचिका में यौन हिंसा के मामले की सुनवाई में देरी का मुद्दा भी उठाया गया था। बता दें, यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप हुआ था और इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर फिर निशाना साधा है। बुधवार को प्रियंका ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला सुरक्षा के संदर्भ में आरंभ किया गया मिशन शक्ति अभियान विफल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार का मिशन विफल रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार देर रात नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य और कोहरे के कारण कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन द्वारा हटाया जा रहा है। मंगलवार को मथुरा बिरला मंदिर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की पूरी जानकारी देते हुए घायल युवक की पत्नी ने बताया कि उसे एक व्यक्ति उड़ीसा से मथुरा लेकर आया था और वहां 10,000 में बेच दिया था। लगातार 3 साल से वह महिला उस व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसको उसे बेचा गया था, लेकिन महिला के साथ वह व्यक्ति शराब पीकर दिन रात मारपीट करता था। इसके बाद महिला ने दूसरे व्यक्ति भगवान सिंह से शादी कर ली और वह 2 महीने से उसके साथ रह रही थी। पहले पति और उसके परिजनों ने उन दोनों पर तेज धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें वर्तमान पति भगवान दास गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची इलाका पुलिस ने मौके पर जाकर मामले को शांत कराया और घायल पति पत्नी को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में रावल गांव के पास बलदेव मथुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया। बाइकों पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। थाना जमुना पार में एक रावल गांव पड़ता है। इस पे जो रोड पे एक टैंकर और 2 मोटरसाइकिल सवार थे। 2 गाड़ियों में, एक में 2 थे, एक में 1 था। इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक लड़के की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। 2 को जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जिसमें जिला अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। ये एक मृतक जो है ग्राम रावल का रहने वाला था, एक नगला काजी का है और एक नगला काजी का है जो घायल अवस्था में इसको भर्ती कराया गया था जिला अस्पताल से, जिसको हाईवे प्लाजा के लिए भी रेफर कर दिया गया। हाँ, टैंकर को पकड़ लिया गया है। यमुना पार थाने पे खड़ा है वो। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है सब की जा रही है। वृंदावन में रमनडेती पुलिस चौकी के पास गांव में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे से असंतुष्ट परिजन घर की चौखट पर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी 8 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया गया, फिर उसके साथ दुराचार किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, उसके दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आपको पता होगा, हमारी बेटी की हत्या हुई है रेप के बाद। हम चाहते हैं जो इसका असली मुलजिम है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आज से 2 दिन पहले भी हमारे परिवार वालों ने तो थाने एसपी सिटी साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने 24 घंटे का इन लोगों को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में हम मुलजिम को पकड़ लेंगे, लेकिन 24 घंटे से बहुत ज़्यादा घंटे हो गए, अभी तक कोई भी इसमें मुलजिम नहीं पकड़ा गया। मंगलवार को 11 सीटों पर हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव का परिणाम गुरुवार शाम तक आ जाएगा। राज्य के 72 जिलों में हुए मतदान के दौरान कुल 55.47% वोट पड़े, जिसके बाद कुल 199 प्रत्याशियों की किस्मत बैटल बॉक्स में बंद हो गई है। अब 3 दिसंबर को इन सीटों की मतगणना होगी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर सबसे अधिक 73.94% मतदान हुआ है। सबसे कम वोट लखनऊ खंड स्नातक सीट पर 36.74% पड़े। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान विकास दुबे और उसके गिरोह के सदस्यों की काली कमाई से करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के साक्ष्य जुटाए हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में विकास दुबे गिरोह की 150 करोड़ की संपत्तियों का भी जिक्र है। ईडी पहले से ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रहा है। एसआईटी की जांच में विकास दुबे और उसके गिरोह की संपत्तियों के जो साक्ष्य सामने आए हैं, उन्हें अब ईडी को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और सिंगर कैलाश खेर से यूपी में फिल्म सिटी निर्माण पर चर्चा की। 22 सितंबर को लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से फिल्म सिटी के लिए सुझाव मांगे थे।
जिस पर फिल्म जगत के दिग्गजों ने यमुना प्राधिकरण को अपने सुझाव उपलब्ध कराए थे। बॉलीवुड की हस्तियों की ओर से दिए गए सुझाव के आधार पर कार्य शुरू हो गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को सलाहकार एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही डीपीआर तैयार हो जाएगी और इसके बाद धरातल पर कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ के गंगोह में दुल्हन को ही दहेज मानने वाले सेना के जवान ने 1 रुपए और नारियल लेकर बिना दहेज के शादी कर बड़ा संदेश दिया है। शादी में वधू पक्ष द्वारा कई लाख की धनराशि दहेज में दी गई, मगर दूल्हे विवेक ने बतौर शगुन केवल 1 रुपए और नारियल ही स्वीकार कर दहेज के लालची लोगों को सबक सिखाने का काम किया। प्रधान विनोद कुमार सहित अनेक लोगों ने विवेक के कदम को सराहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के अनुसार मामूली अपराध में मुकदमा लंबित होने के आधार पर कर्मचारी की रिटायरमेंट के फायदे रोके नहीं जा सकते। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने आगरा के रिटायर्ड कांस्टेबल उदयवीर सिंह के पक्ष में दिए गए एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया है। याची की अभिरक्षा से एक बंदी के भाग जाने का मुकदमा हरिपर्वत थाने में दर्ज है। इस आधार पर रिटायरमेंट पर विभाग ने उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान रोक दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पीएम मोदी ने देव दीपावली की शाम ललित घाट के मार्ग से ही बाबा दरबार में प्रवेश किया और धाम के काम की सराहना भी की। गंगा की धार से बाबा दरबार की राह को सुगम बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही है। ललित घाट में मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 2 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। यह अक्षम और वृद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा को जोड़ने के लिए जल्द ही ललिता घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कोचिंग सेंटर से घर लौट रही छात्रा के साथ शोहदों ने छेड़खानी की। छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों ने दौड़कर एक शोहदे को पकड़ लिया। लोगों ने पकड़े गए शोहदे की पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों शोहदे जंगल बिहुली के बंजारा टोले के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उसके साथी की तलाश में जुट गई है। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने शिवसेना और एनसीपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। मंत्री मोहसिन ने कहा कि अंडरवर्ल्ड के जरिए शिवसेना और एनसीपी बॉलीवुड पर दबाव बना रही है। बहुत से फिल्म निर्देशक, निर्माता, कलाकार मुंबई छोड़कर यूपी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकाया जा रहा है। मंत्री मोहसिन ने आगे कहा कि सीएम योगी के मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र सरकार के लोग घबरा गए हैं। घबराहट में जिस तरह से उद्धव ठाकरे, संजय राउत बयान दे रहे हैं, वह बॉलीवुड के लोगों को धमकाने वाला है।